तो हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम एसएससी। तो आशा करता हूँ आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है और आप लोग बहुत बढ़िया से अपना जो एसएससी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है कि एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए कोई भी हो सकता है, कोई भी एसएससी सीएचएसएल हो गया, आपका सीएचएसएल हो गया, आपका सीजीएल हो गया, आपका एमटीएस हो गया, कोई भी सेक्शन के लिए आपका कैसे आप इंग्लिश को प्रिपेयर करेंगे। देखिए, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंग्लिश का, इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को रखे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का दिक्कत होता है। और मैं भी अभी प्रिपरेशन के फेज़ में हूँ, मेरे को भी बहुत दिक्कत आता था इसमें, ठीक है। और जो बिगनियर है, जो भी एकदम पहले से स्टार्ट कर रहे होंगे, उन लोगों को तो और ज़्यादा दिक्कत होती है कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सा रिलेवेंट सोर्स है, ये सब का दिक्कत होता है। तो हम कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, इंग्लिश का एसएससी का जो सिलेबस है उसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो इंग्लिश में मेंस में वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोई भी सा भी एग्ज़ाम है, ठीक है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, वेटेज बहुत है। और इंग्लिश ऐसा एक सब्जेक्ट है कि आपका पूरा स्कोर, आपको पूरा आउटपुट आपको निकाल के दे सकता है, ठीक है। तो आपको पहले तो आपका क्वेश्चन होगा कि हाउ टू प्रिपेयर, हम कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको 3 सेक्शन के ऊपर ज़्यादातर ध्यान देना होगा। पहला हो गया आपका रीडिंग, उसके बाद वोकैब, देन ग्रामर। देखिए, आप लोग अभी बोलोगे कि ग्रामर तो पहले आपको वेटेज देना चाहिए था। नहीं, ग्रामर का वेटेज एसएससी एग्ज़ाम में ना के बराबर है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखिए, आपको क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल से शुरू करके ज़्यादातर सेक्शन में आपको ये रीडिंग और ये जो वोकैब वाला जो सेक्शन है, ये आपको ज़्यादातर मदद करेगा। तो जिसका रीडिंग ठीक है, जिसका वोकैब्स ठीक है, उसका ग्रामर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो आपको पहले रीडिंग और वोकैब में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, पहले रीडिंग कैसे करें। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीडिंग कैसे करना है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो रीडिंग कैसे आपको करना है, देखिए, आप पहले जो भी जिस भी मीडियम से है, पहले आपके मन से आपको जो डर वाला, जो फियर वाला जो शब्द है, आपको उसको बाहर निकलना होगा। फियर वाला शब्द को आपको बाहर निकलना पड़ेगा कि मेरे को इंग्लिश से नहीं डरना है। ये जैसे मेरे मैथ को जैसे मैंने टैकल किया, जैसे मैंने रीजनिंग को टैकल किया, जैसे मैंने जीके को टैकल किया, वैसे ही मेरे को ये इसको भी टैकल करना पड़ेगा। ये इस माइंडसेट से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। फियर आपके मन में नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में फियर है तो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। इजी सा बात है, ठीक है। सेकंड चीज़, पहले ही बहुत लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर उठा लेते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और वो भी कौन सा, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें लैंग्वेज बहुत ही मतलब कि हाई लेवल का है। उसके बाद आप लोगों को ये लगेगा कि इंग्लिश कठिन है, इंग्लिश हार्ड है, तो लगेगा ही ना। तो आप अगर आप सोचिए कि एक पहले दिन में एक बच्चा हुआ, उसके हाथ में पहले ही अगर मैं मैथ का ये कैलकुलेशन दे दूं कि 2 3 + 2 4 ये कितना होगा, बताओ, वो क्या बता पाएगा? तो वैसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा ना। आपको आपका लेवल जज करना है कि आपका लेवल क्या है। आप एकदम बिगनियर हो, एकदम आप इंटरमीडिएट हो, या आपका बेस पूरा बेस ठीक ठाक है, आपका प्रैक्टिस ज़रूरत है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आपको सारा सारा जहाँ दुनिया आपको बताएगा कि ये करो वो करो, बट आपको रिलेवेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उससे आपका एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बहुत ही वोकाल काटा हुआ है यहाँ पे कि एसएससी ऐसा है, एसएससी वैसा है, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, यूपीएससी की तरह पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। प्रिपरेशन मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी लगता था पहले, बट जब से मेरे अंदर से ये फियर निकला है, तब से मेरे को भी ये मतलब कि दिक्कत नहीं आ रहा है कि एसएससी को बहुत ही मतलब कि वोकाल टाइप का है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रैक्टिस की नीड है, आपको सीखने की नीड है, तभी आपका निकलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले कोई सा भी आपको 5 6 7 8 का जो एनसीईआरटी का जो बुक्स है, एनसीईआरटी का जो बुक्स है उसको आपको मंगाना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट में अवेलेबल हो जाता है। एनसीईआरटी का जो बुक्स है वो आपको लेना पड़ेगा। हो गया, आप 5 से स्टार्ट कीजिए, 5 6 7 ऐसे करके आप
ऐसे करके आप 9 10 ऐसे करके एक एक करके स्टोरी पढ़िए तो हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोनोलॉग्स करना पड़ेगा। व्हाट इज़ मोनोलॉग्स? देखिए मोनोलॉग्स क्या है, देखिए हम लोग जब अपने आप से बात करते हैं तो आप अपने जो नेटिव लैंग्वेज, बंगाली हो सकता है, हिंदी हो सकता है, जो भी नेटिव लैंग्वेज है उससे हम लोग बात करते हैं। बट अगर आपको इंग्लिश में इमर्स होना पड़ेगा, आपका अगर इंग्लिश में पूरा इन डेप्थ आपको जाना पड़ेगा तो आपको इंग्लिश में ही सब कुछ सोचना स्टार्ट करना है। थोड़ा सा वियर्ड लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में, कैसे आपको ब्रोकन लैंग्वेज में ही करना पड़ेगा। आप कुछ भी बोलो, आपके आपके दिमाग में सोचना होगा। जैसे कि आप बाहर निकले हो, आपका वेदर, नेचर जो भी है, आप सोच रहे हैं कि देयर इज़ अ द वेदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, द नेचर इज़ सो प्लीजेंट टुडे। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि आई एम प्रिपेयर फॉर SSC CGL, SSC CHSL, टुडे आई वोक अप इन 6 o'clock। ऐसे छोटे छोटे वर्ड से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मन में ही, आपको दिमाग में सोचना है। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आप वर्शिपिंग कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो आपको ऐसे बोल रहा है कि टुडे आई गो टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल एंड वर्शिपिंग। ऐसे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मेरा भी कुछ कुछ गलत हो रहा है बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे आपको ब्रोकन लैंग्वेज में आपको ट्राई करना पड़ेगा, उससे आपका इम्प्रूव होगा। नहीं तो आपका इम्प्रूव नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, इम्प्रूव नहीं होगा। ये होगा आपका रीडिंग। अगर आपको NCERT आपका ख़त्म हो जाए या NCERT पढ़ने का मन नहीं हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इंग्लिश माध्यम करके एक ऐप है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल। बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप वहाँ से जाकर PIQ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीडिंग सेक्शन। इसमें आपको ज़्यादातर फोकस करना है। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा करके रीडिंग करना है और मोनोलॉग्स ज़रूर से करना है कि अपने आप से बात करना है इंग्लिश में कि माई मैथ इज़ वीक, माई रीजनिंग इज़ वीक, इन दिस टॉपिक आई प्रिपेयर दिस टॉपिक इन दिस प्रोसेस and then I improve, okay, my score are keep improving। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, हिंदी में नहीं, बंगाली में नहीं, कोई नेटिव लैंग्वेज में नहीं, आप लोग इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा करके सोचिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके साथ थोड़ा टाइम निकाल के उसके साथ कन्वर्सेशन करिए इंग्लिश में। इससे आपका इम्प्रूव होगा, 101% इम्प्रूव होगा। ये गया आपका रीडिंग का सेक्शन। इसके बाद है आपका वोकैब का सेक्शन, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद है वोकैब का सेक्शन। देखिए वोकैब का सेक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए वोकैब में आपको बहुत तरह से सवाल आ सकते हैं। देखिए जैसे कि कोई भी आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे दिया, ठीक है, कोई भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, उस सेंटेंस इंप्रूवमेंट देने के बाद वहाँ पे आपको ईडियम पूछ लिया, वहाँ पे आपको साइनो एंटो ये सब पूछ लिया, तो उससे आपका हो जाएगा। और ऐसे भी बहुत सारे क्लोज टेस्ट हो, मतलब कि पैराजम, मतलब कि क्लोज टेस्ट है जहाँ पे फिलर्स, मतलब क्लोज टेस्ट मतलब जिसको बोलते हैं फिलअप्स। तो फिलअप्स में भी आपको क्या है, अब फिलअप्स में भी आपको, अगर आपको वोकैब्स याद है, वोकैब्स आपको अगर याद है, वोकैब आपको सही तरह से याद है तो आपको उसमें भी आपको हेल्प लगेगा। तो अभी क्वेश्चन है कि वोकैब में दिक्कत आता है भैया, वोकैब में दिक्कत आता है, वोकैब कैसे रेडी करें। देखिए मैं आपको एक सिंपल, ठीक है, एक सिंपल सादा प्रोसेस बता देता हूँ। देखिए आपको कैसे करना पड़ेगा। आप पहले तो कोई भी किताब ले लीजिए, ठीक है। वोकैब के लिए मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ ब्लैक बुक। ब्लैक बुक बेस्ट है क्योंकि इसमें पूरा जो प्रीवियस ईयर था उसमें प्रीवियस ईयर जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसका पूरा CGL CHSL पूरा कंबाइंड इसमें कंपाइलेशन किया गया है। तो ब्लैक बुक इज़ द बेस्ट फॉर वोकैब, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप पहले दिन उठे, सुबह उठे, उसके बाद आप सीनो और एंटो पढ़ रहे होगे, ठीक है। आप कैसे पढ़ेंगे, आपको 10 सीनो और 10 एंटो आपको पढ़ना है, ओके हो गया। मैं जैसे पढ़ता हूँ वो वैसे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपका कितना हो गया टोटल 20, मतलब कि आप 1 से 10 तक, मतलब 1 से 10 तक सीनो और 1 से 10 तक एंटो पढ़ लिए, तो आपका टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। उसके बाद आपको जब नेक्स्ट दिन आप उठोगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आप रिवाइज कीजिए, जो आपने पढ़ा अगले दिन, जो आपने पढ़ा उसको पहले आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में जाए, पहले 1 to 10 सीनो रिवाइज, 1 to N to रिवाइज, उसके बाद फिर 10 to 20 सीनो, 10 to 20 एंटो, ऐसे कीजिए। तो आपको पूरा 10 दिन तक ऐसा करना है।
उसके बाद आपको क्या लगेगा कि आप जब भी पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे को याद है, ठीक है। ऐसे करके आपको 10 दिन करने के बाद आपका ये 1 से जो 100 तक जब होगा ना, ये ही 10 बार 11 बार आपका हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा याद। ये आपका एक प्रोसेस है। उसके बाद आपको मैं एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर सकता हूँ, देसी पराकू, ठीक है। हिंदी में वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाइए, ठीक है। DESIPADAKU, देसी पराकू। यहाँ पे निम्निक्स से, ठीक है, निम्निक्स से आपको जो सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स ये याद करा दिया गया है, यहाँ से आप कर सकते हो। और अगर आप रूट वर्ड से करना चाहते हो कि रूट वर्ड से पूरा जो एसएससी का सीजीएल का जो एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएस का जिसका भी हो गया, बार बार सीजीएल आ रहा है मुंह से, थोड़ा माफ़ करिएगा, जो भी एसएससी का एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना चाहता हूँ बाय रूट वर्ड, तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ एकदम बेसिक, ये आपको चैनल मैं सजेस्ट करता हूँ, एकदम बेसिक। यहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे एक समथिंग 11 घंटा का एक वीडियो है पूरा रूट वर्ड का। उसके बाद ठीक है, जिसका भी कसम ले लो, उसके बाद आपको रूट वर्ड में दिक्कत नहीं आएगा, 100% दिक्कत नहीं होगा। तो एकदम बेसिक और देसी पढ़ाकू, ये 2 चैनल आपको विजिट करना है, ठीक है। मैं इन लोगों से कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मेरे को अच्छा लगा, यहाँ से आप भी कर सकते हो। सीनो एंटो यहाँ से आपका न्यूमोनिक्स से हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वोकैब सेक्शन हो गया। इसका ग्रामर के लिए इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रामर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर के लिए आपको कोई भी टीचर को आपको पकड़ लेना है। अगर आप मेरे से सजेशन मांगोगे तो मैं जहाँ से पढ़ा हूँ, आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है अमन वशिष्ठ सर, ओके। अमन वशिष्ठ सर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा, बेसिक इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे समहाउ 57-58 तक वीडियो है, उसको आपको पूरा देख लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देख लेते हो एकदम शिद्दत से विथ जो सर बोल रहे हैं, ठीक है। सर जो बोल रहे हैं कि आज नोट्स मत बनाओ, कल नोट्स बनाओ, जो सर बोल रहे हैं उसको शिद्दत से मान के अगर आप करोगे तो आपका ग्रामर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ, पेड से भी अच्छा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सर का पेड कोर्स भी लोगे तो भी आपको 100% आपका जो पैसा है वो बैक हो जाएगा। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बट मैंने अमन सर से पढ़ा है, मैं अमन सर का एक स्टूडेंट हूँ, तो यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे अमन वशिष्ठ सर सर्च करके वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप लोग वहाँ से रिवीजन वहाँ से आप लोग कर सकते हो, जो भी इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन है। प्लस यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेक्शन भी ये सर दिए हुए हैं, प्रैक्टिस सेक्शन भी आप देख सकते हो। और अभी जो टाइम चल रहा है, अभी सीजीएल 2014 आ रहा है, तो उसके लिए पूरा सर जो रूल्स को रिवीजन कर रहे हैं, मतलब कि प्रीपोजिशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, नाउन के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये सब रिवाइज कर रहे हैं। तो वो भी जो लोग 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो चैनल पे जाके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। तो ये होगा ग्रामर का सेक्शन। डरना नहीं है आपको ग्रामर में, ठीक है। क्योंकि अगर आपका रीडिंग वोकैब्स इंप्रूव हो गया तो आपको ग्रामर में दिक्कत नहीं आएगा। क्यों बोल रहा हूँ ग्रामर में दिक्कत नहीं आएगा? देखिए, अगर मैं एक सिंपल सा सेंटेंस बोलूँ कि, एक मिनट सोचने दीजिए, हाँ, तो सिंपल एक सेंटेंस बोलो कि मानव जाति एक बहुत, चुप हो गया और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो आपको गट फील होगा, तुरंत ऐसा दिक्कत आएगा, ऐसे अब तो कुछ तो होना पड़ेगा। मानव जाति बहुत क्या प्रभावशाली है पृथ्वी में। तो अब आपको सेटिस्फाइड हो गया। ये जो फीलिंग्स, ये जो गट फील आ रहा है आपको, ये भी आपको इंग्लिश में फील करना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कैसे, क्या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप लोग जाइए, कोई भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को आप पकड़ लीजिए, उसके बाद उसको बोलिए जो इस जो आप कोई भी सेंटेंस दीजिए कि इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, वो बता देगा कि इस सेक्शन में प्रॉब्लम है, बट वो नहीं बता पाएगा ये नाउन का प्रॉब्लम है, ये प्रोनाउन का प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें उसको ग्रामर अच्छे से नहीं पता, बट उसको गट फील वाला जो है ना वो पता है। आपको भी ना वो गट फील आना चाहिए कि यहाँ पे ये वाला थोड़ा मिसिंग लग रहा है। ये गट फील आपको जब से आना स्टार्ट हो जाएगा ना, आपको मैं बताता हूँ, उस समय से आपका इंग्लिश में इम्प्रूव होना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका ग्रामर सेक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, देखिए, इसके बाद अभी आते हैं सोर्सेस में।
सोर्सेस कहाँ से आपको पढ़ना है ये मैं बता चुका हूँ, कहाँ से आपको पढ़ना है। आप यूट्यूब प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, यूट्यूब प्रेफर कर सकते हो, या आप किसी भी सर का पेड जो सब्सक्रिप्शन है वो बाय कर सकते हो। यूट्यूब में सभी टीचर बेस्ट है, और अपने मन से ये जो भ्रम है, ये जो मिथ है, इसको बाहर निकाल दीजिए कि पेड ही अच्छा है, फ्री अच्छा नहीं है, और इस सर से पढ़ूंगा तो सिलेक्शन होगा, उस सर से पढ़ूंगा तो सिलेक्शन होगा। ये मिथ हटा दीजिए, क्योंकि 85%, ये भी अमन सर का ही बात है, 85% आपका प्रैक्टिस है। सर लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है आपके लिए, जो सर लोगों का कंट्रीब्यूशन है वो सिखाने के लिए ही जस्ट है, ठीक है। आप कैसे सीख रहे हो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन, ठीक है। आप सिलेक्ट होगे या नहीं होंगे उस पर डिपेंड करता है। आपको अगर आप अगर नाउन का कोई भी चीज़ पढ़े, उसके बाद आप अगर नहीं उसको रिवाइज किए, नहीं मॉक दिए, नहीं नोट्स बनाए, तो आपको कैसे होगा? नहीं होगा ना आपका। ये आपका हो गया। उसके बाद आते हैं बुक्स। देखिए, 2 बुक बताता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए पहले आप पिनाकेल के पब्लिकेशन की ले सकते हो, या आपका किरण पब्लिकेशन का बुक्स ले सकते हो, कोई भी आप प्रीफर कर सकते हो। और अगर आपको दिक्कत आ रहा है कि मेरे को नोट्स नहीं बनाना है, तो अमन सर का जो अभी क्लास नोट्स है, अमन सर का क्लास नोट्स, या और एक सोर्स बता देता हूँ, जो है जो प्रशांत सोलंकी सर है रैंकर्स गुरुकुल के, उनका भी एक रामबान इंग्लिश ऑफ रामबान निकला है, वो रामबान भी आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। ये बुक आपके सीखने के लिए, नोट्स के लिए आपके काम आ सकता है, जो खुद से पढ़ना चाहते इसके लिए काम आ सकता है, ठीक है। हम मॉक सेक्शन में जाएंगे, उससे पहले एक और चीज़ आपको बताना है, वो बता देते हैं। देखिए, पूरा यहाँ पे हम कंसेप्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश। तो इसमें और एक चीज़ हमको ऐड करना है। क्या ऐड करना है कि हमको ये वाला सेक्शन बहुत दिक्कत होता है। क्या सेक्शन? कि नोट्स कब बनाएं और कैसे रिवीजन करें, रिवीजन और नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन एंड नोट्स, ये वाला सेक्शन सबको दिक्कत आता है, ऑल ओवर सबको, मेरे को भी दिक्कत आता था। देखिए, पहले आपको एक चीज़ करना पड़ेगा। देखिए, इंग्लिश में आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको रट्टा नहीं मानना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है। बहुत लोग ऐसे रट्टा मान लेते हैं, ईफ, आइदर, नाइदर, ईफ, ऐसे सेंटेंस के बाद नाउन सिंगुलर आता है, वर्ब प्लूरल आता है, ऐसे रट्टा मान लेते हैं। आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आता है। क्यों आते हैं बताओ? क्योंकि आइदर, ईफ, नाइदर, ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है, ये प्रोनाउंस है, ओके। इसको हम लोग कभी नहीं देखे, इसलिए हमको दिक्कत आता है। हम आई के बाद एम लगाते हैं, वाज लगाते हैं, ठीक है। आई को फिर भी हम प्लूरल कंसिडर करते हैं। ये आपको समझना होगा, ये आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है, ठीक है। नाइदर के बाद नॉर आता है, हाँ, आइदर के बाद और आता है, ये आपको समझना है क्यों आता है, कि ये जुरे में क्या ये जो कंजक्शन है, ये ऐसे जुरे में आते हैं, ठीक है। इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, ये आपको समझना है, ठीक है। आपको कंसेप्चुअली समझना है। अमन सर का आप जो क्लास करोगे, कोई भी सर का क्लास करोगे, तो आपको कंसेप्चुअली समझना है, रट्टा नहीं मानना है। एक भी सेंटेंस अगर घुमा के आएगा तो आपको नहीं आपका हो सकेगा, ठीक है, पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अब देख लीजिए पूरा वीडियो, जो आपका वीडियो लेक्चर है, या आप बुक से अगर पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से, धीरे धीरे करके पूरा कर लीजिए। एक दिन में सारा मत देखना है, वीडियो 1 2 3 ऐसे सीक्वेंसली आपको मेंटेन करना है। हो गया आपका। उसके बाद आप अगर सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, बट तब आप एक चीज़ कर सकते हो, आप कोई भी कंसेप्ट सर समझा रहे हैं, उस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपके नोटबुक में लिख लीजिए, ये आप कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ कर सकते हो कि आप पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप रात में सोने से पहले वीडियो को फिर से 2x स्पीड पे लगाकर आप नोट्स बनाइए, तो इससे आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं साफ साफ बता रहा हूँ। हो गया आपका। अभी हम सोच रहे हैं कि आप पहले नाउन कर रहे हो, तो आपको ऐसे नाउन को जैसे मैंने बताया, नाउन को ऐसे रेडी करके आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो भी उस बुक में या फिर सर जो भी प्रैक्टिस करा है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको ईच चैप्टर के 100 से 200 तक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी से आपको रूल जो आप लोग पढ़े हो वो आपको स्ट्रेंथन होगा, ओके। उसके बाद इसको छोड़ के चले जाना है नहीं,
उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउन का अगर आप 2 पेज पढ़ोगे या 2 वीडियो देखोगे तो नाउन का भी आपको कंसेप्ट का जो आपके कॉपी बना है उसको 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज करके धीरे धीरे उसको भी रिवाइज करना है। हो गया। तो इस यहाँ पे आपका प्रोनाउन भी चल रहा है और पीछे आपका जो नाउन है, नाउन भी रिवाइज हो रहा है। तो ऐसे करके अगर आपका नाउन भी फिर से दोबारा कंप्लीट हो जाए तो आपको जो PYQ आपने लगाए हैं उसको फिर से आपको थोड़ा थोड़ा करके देखना होगा और प्रोनाउन भी चलाना पड़ेगा। ऐसे आपको करना पड़ेगा। उसका नाउन और प्रोनाउन दोनों, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन दोनों ख़त्म होने के बाद दोनों के जो कंसेप्ट आपने लिखे हैं, PYQ जो करे हैं, उसको फिर से धीरे धीरे करके रिवाइज करना है। तो इससे आपका जो कंसेप्ट है बार बार रिवाइज होता जाएगा, ठीक है। तो उससे आपको दिक्कत नहीं आएगा कि इसके बाद ये आता है, उसके बाद वो आता है, ये आपको दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, आइदर के बाद क्यों आता है, क्योंकि आइदर एक एक करके सेंस देता है, ठीक है। आइदर एक एक करके सेंस देता है। इसके बाद इसीलिए आइदर के बाद अगर नाउन प्लूरल भी आए तो भी वर्ब सिंगुलर आता है, क्योंकि आइदर 2 बॉयज़, ऐसे हम आइदर नाइदर ऑफ 2 बॉयज़, आइदर ऑफ बॉयज़ हम अगर बताएं आइदर ऑफ बॉयज़, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा। देखिए आइदर ऑफ बॉयज़ में कि बॉयज़ में से कोई भी, तो यहाँ पे बॉयज़ में कोई भी तो एक का ही सेंस दे रहा है ना, तो यहाँ पे ईज आएगा। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्चुअली अगर समझना है तो आपको ऐसे ही रिवीजन करना पड़ेगा। मेरे भी रिवीजन में मेरा भी लैक होता है, बट उसको रिवीजन करना पड़ेगा। आपको बोरिंग लगेगा, फिर भी आप अगर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करोगे तो बोरिंग जो फील है जब लगना स्टार्ट होगा, मतलब कि आपका कंसेप्ट धीरे धीरे आपके माइंड में फिट हो रहा है। ये हो गया आपका। उसके बाद अभी मॉक्स में आते हैं, ठीक है। जो अभी हम प्रीवियस में डिस्कस किया मॉक्स, ठीक है। ये जो मॉक्स में आते हैं, देखिए मॉक्स क्या करना पड़ेगा आपको। अगर प्रोनाउन अगर आपका ख़त्म हो गया, नाउन आपका ख़त्म हो गया, आपको टेक्स्ट बुक में आना है। टेक्स्ट बुक, ऑलीबोर्ड, जहाँ से भी हो, जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आना होगा। आने के बाद वहाँ पे सेक्शनल मॉक है, सेक्शनल मतलब कि नाउन का प्रोनाउन का जो सेक्शनल मॉक है उसको आपको अटेम्प्ट करके रहना है, ठीक है। सेक्शनल मॉक हो गया। उसके बाद आपका जब 50% सिलेबस हो जाएगा, 50% जब सिलेबस हो जाएगा, मतलब कि और इंग्लिश का 50% सिलेबस हो जाएगा, तो आपको धीरे धीरे फुल मॉक की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको वोकैब का भी, जो अगर कोई जहाँ पे क्विज़ वगैरह देता है, कोई भी बहुत सारे टेलीग्राम ऐसे वोकैब का क्विज़ रेगुलर बेसिस में होता है, वहाँ पे जाके आपको क्विज़ देना है वह, ठीक है। तो आपका वो भी रिवीजन होता रहेगा। तो यही कंसेप्ट थे, यही स्ट्रेटजी थे। तो आपको इसको शिद्दत से फॉलो करना होगा। आपका प्रिपरेशन में आपको बहुत बेनिफिशियल होगा ये वाला टॉपिक्स, ठीक है। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत सलत निकल गया है तो मुझको माफ़ करना। और आप लोग ऐसे प्रिपरेशन करिएगा और मेरे जो चैनल है, इस जो आपका जो चैनल है इसको सपोर्ट करिएगा। आप लोगों का ही चैनल है। जस्ट मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। मेरा जो दिक्कत है, मेरा जो कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरा जो प्रीवियस में जो भी गलती है वो आपको से शेयर कर रहा हूँ। आप भी जो भी प्रॉब्लम हो मेरे से शेयर करिए, ठीक है। चलिए बाय, आज के लिए इतना ही।